हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ज्ञान वाला। आज से हम ओ लेवल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे ओ लेवल पढ़ना चाहते हैं वो फ्री में पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ओ लेवल करना बहुत ही आसान है। जो लोग सोचते हैं बहुत कठिन है, लेकिन ये बहुत आसान कोर्स है, वेरी इजी कोर्स। सो ओ लेवल क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओ लेवल एक कंप्यूटर कोर्स होता है। ओके फ्रेंड्स, कंप्यूटर कोर्स होता है और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। सो हम जानेंगे कि ओ लेवल क्या है, व्हाट इज़ ओ लेवल। ओ लेवल के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट अपना है इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है। टाइम ड्यूरेशन के बारे में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना आता है हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है और एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है। एलिजिबिलिटी। और उसके बाद आता है, जैसे काफ़ी लोग करने के बाद सोचते हैं क्यों किया जाए इसको, तो इसका जॉब रोल क्या है, अदर बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसके जॉब रोल एंड अदर बेनिफिट्स के बारे में आप सभी को बताया जाएगा। ओके, अदर बेनिफिट्स एंड इसका जो है करने के लिए फ़ी कितनी लगती है उसको भी बताया जाएगा। फ़ी स्ट्रक्चर क्या है इसका। एंड नेक्स्ट बच्चों के मन में रहता है इसका सिलेबस एंड पैटर्न के लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो वो भी क्लियर किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। ओके फ्रेंड्स, सॉरी मिस्टेक हो गया टाइपिंग। एग्ज़ाम पैटर्न। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद बच्चों के मन में रहता है इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है, कैसे किया जाता है इसका रजिस्ट्रेशन। इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एंड नेक्स्ट अपना आता है इम्पॉर्टेंट डेट, इसकी डेट कैसे होती है, कब इसका एग्ज़ाम होता है। ओके फ्रेंड्स, सॉरी। इम्पॉर्टेंट डेट्स। ओके, और नेक्स्ट इसको पासिंग मार्क्स इसका क्या होना चाहिए पास करने के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों के मन में रहता है कि कितना पासिंग मार्क्स लाया जाए कि इसको पास कर लिया जाए। नेक्स्ट आता है इसको कैसे पास किया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट हाउ टू पास दिस एग्ज़ाम। ओके, तो इसके बारे में हम लोग आज बताएंगे इसको। ठीक है, यदि आप रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं, आपके मन में कोई सवाल है तो आज आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। ओके, यह मेरा फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो है। इस समय सिलेबस में काफ़ी चेंजेस आ गया है, इसमें काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं। एकदम लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से बताया जाएगा आपको। तो इसमें देख सकते हैं आप क्या क्या लिखा है, ओ लेवल क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, अप्लाई कैसे किया जा सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, जॉब क्या क्या मिल सकते हैं, बेनिफिट्स क्या है इसके, फीस कितना लग सकता है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, इसका कैसा होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरा प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगा, पेपर
पेपर लॉक डेट कब आता है, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट डेट, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। पासिंग मार्क्स, कैसे पास करें इसको, ये सब आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। थोड़ा 10-15 मिनट समय वीडियो निकाल कर इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरों को भी आप बता सकते हैं कि ओ लेवल कैसे ये चीज़ होता है। अगर कोई जानना चाहता है तो उसके पास शेयर भी कर सकते हैं आप। बहुत अच्छी जानकारी वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले ओ लेवल क्या है? कोई कोर्स जब हम कि मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, कई तरह के कोर्सेज आते हैं, आप समझ सकते हैं। तो उसमें ये नहीं पता होता है कि इसको करूं कि ना करूं, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन ओ लेवल एक ऐसा कोर्स है जो भारत सरकार इसको खुद करवाती है। इसका सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा ही इसको चलाया जाता है। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट। आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि आपको अच्छी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। और व्हाट इज़ ओ लेवल? ओ लेवल क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, आपको मैं टाइप करके बता रहा हूँ, ऐसा कोई यूट्यूब पे बताएगा नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा। ये जो है नाइलेट का जो है फुल फॉर्म है। ओके, ये नाइलेट का फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। इसका जो है डिपार्टमेंट क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड accreditation of computer courses, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज, यह जो है भारत सरकार द्वारा जो है ये इसका डिपार्टमेंट बनाया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म आपको बताते हैं, जिसको हम डोएक कहते हैं। आपने सुना होगा डोएक का नाम, बहुत लोग अपने इंस्टीट्यूट के सामने लिखवाए रहते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। इसको कलर चेंज कर दें, थोड़ा सही रहेगा दिखने में। ये थोड़ा डार्क लग रहा है, हाँ ये डार्क कलर सही है, ठीक है। ये जो है ओ लेवल 1 ईयर का कोर्स होता है, 1 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। 1 ईयर कोर्स होता है और इसमें जो है 2 सेमेस्टर होते हैं। ओके, यानी 2 सेमेस्टर होते हैं इसमें। और एक इसमें नोट करने वाली बात यह है, इट कैन बी कंप्लीटेड, इसको आप जो है इट कैन बी कंप्लीटेड completed in 6 month। इसको आप 6 मंथ में जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे पहले ओ लेवल क्या है इसमें आपको बता रहे हैं। कोई कोर्स जब हम सोचते हैं कि
मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, आप जाओगे किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो बहुत सारे कोर्स आपको बता देंगे ये है वो है, तो उसमें ये नहीं पता होता है कि इसको करूं या ना करूं, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, होता है कि नहीं होता है। लेकिन ओ लेवल एक ऐसा कोर्स है कि भारत सरकार इसको खुद करवाती है, इसका सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा ही इसको चलाया जाता है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। पहले ये डोएक के नाम से चलता था, अब ये नीलेट हो गया है, कहीं कहीं नीलेट लिखा रहता है, कहीं कहीं डोएक लिखा रहता है। अब ये संपूर्णतः नीलेट हो चुका है। ओके, ओ लेवल मतलब वही चीज़ है। अब देखो कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर ये कितने दिन में हम इसको पूरा कर सकते हैं। देखो होता क्या है, साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है, जनवरी में और जुलाई में। जनवरी कब? जनवरी और जुलाई में। तो आप इसमें कुल 4 पेपर होते हैं। अब जो चारों पेपर एक ही बार दे देगा, समझ लो उसका, जैसे जुलाई में एग्ज़ाम नहीं है तो चारों पेपर ख़त्म, पास कर लिए तो फिर नहीं पढ़ पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह आप चाहते हैं तो जनवरी में भी कंप्लीट कर सकते हैं, एक बार में भी आप पास कर सकते हैं इसको, 4-5 महीने में आपका काम हो जाएगा, 6 महीने जो भी मान के चलो। लेकिन अगर आप एक-एक पेपर एक-एक बार में दोगे तो आप कुछ समझदार हो कि 2 साल लग जाएगा, अगर 2-2 पेपर एक बार दोगे तो 1 साल लगेगा टोटल। यानी भाई जनवरी में 2 पेपर जनवरी में दे दिए या जनवरी में 2 पेपर दे दिए तो 2 पेपर क्लियर हो जाएगा। कोई नियम नहीं है, आप चाहो तो इसको 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हो या 1 साल में कंप्लीट कर सकते हो। इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं। आप जनवरी में मतलब चारों पेपर क्लियर कर सकते हैं और 1 साल में भी जो है, ठीक है ना, या जुलाई में भी मान के चलिए, ठीक है। एक बार में चारों पेपर आप दे सकते हो, उसके लिए भाई मेहनत करना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। तो मेहनत करने के लिए आपको कोर्स देखना पड़ेगा, तभी आप जो है, और पूरे इंडिया में भी आपको जो है केवल मैं ही आपको फ्री में पढ़ाऊँगा। सभी लोग पेड बैच चलाते हैं लेकिन आपको मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। अगर आप इंस्टीट्यूट से भी ओ लेवल कर रहे हो फिर भी आपको मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। बहुत लोग होते हैं कि जो इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और डायरेक्ट भी पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी आपको बताते हैं कि इंस्टीट्यूट से कैसे पढ़ा जाता है और डायरेक्ट से कैसे पढ़ा जाता है। एक जो है इसके टाइप आपको बता देता हूँ, इसके टाइप कितने होते हैं, ठीक है। इसके टाइप जो है 2 होते हैं, ठीक है। 2 इसके टाइप होते हैं। एक तो आप जो है इसको जो है इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट, ओके। एक आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। कैपिटल में ही इसको लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। एक जो है ये डायरेक्ट होता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी बताता हूँ। कलर थोड़ा चेंज कर दें यार, ये थोड़ा सही लग रहा है। ओके, अब सही लग रहा है ना। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है आपको बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी इसकी जो है आप सॉरी एलिजिबिलिटी इसकी 10+2 होती है, और आप अगर ITI किए हैं प्लस में 10th है तो भी चलेगा, तो भी आप कर सकते हैं। ओके, यानी आप इंटर में हैं तो आप कर सकते हैं, और 10th में हैं और प्लस ITI है तो उसमें भी कर सकते हैं, यानी आप दोनों में भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में चलेगा। अब आइए इसके हम जॉब रोल पर एक नज़र डाल देते हैं कि इसका जॉब रोल क्या है। जॉब रोल, इसके जॉब रोल क्या है इनका बताता हूँ।
तो आइए बताते हैं। ओके, मैं लिख लेता हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं आपको लिख कर बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आप सभी को बताता हूँ, ठीक है, डिटेल में। फर्स्ट अपना है, यानी आप मोटे मोटे तौर पे पहले समझते जाइए, तो डिटेल में आपको समझाता हूँ। फर्स्ट अपना है यूज़र इंटरफेस, ठीक है, यूआई जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर। सॉरी, डबल लिखा यार, डिज़ाइनर। एंड अपना है सेकंड वेब डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर। थोड़ा कीबोर्ड यार पैर पर रख के करना पड़ रहा है, 2-3 दिन बाद माइक ले लूँगा तो यार सही रहेगा। एंड अपना थर्ड है वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट, पब्लिकेशन असिस्टेंट, ओके। एंड हमारा है फोर्थ है ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो यार थोड़ा देख लेना। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है आईओटी एप्लीकेशन इंटीग्रेटर। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है मेन गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में क्या रोल है इसका, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं डिटेल में। तो आप इंस्टीट्यूट से करिए तो ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है, और डायरेक्ट करेंगे तो कम पैसा लगेगा। तो इंस्टीट्यूट से करने का ये फ़ायदा रहता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, यही रहता है। और डायरेक्ट करेंगे तो आपको फ़ीस कम देनी पड़ेगी, यानी फ़ीस ना के बराबर फ़ीस लगती ही नहीं है। जो ऑनलाइन जो सबमिट होती है फ़ीस, आपको वही देना पड़ेगा, ठीक है। और डायरेक्ट करेंगे तो आपको कम लगेगा, इंस्टीट्यूट से करेंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब देखो, जो जॉब कर रहे हो, तो जैसे सर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो कोई जॉब वाले जो हैं वो डायरेक्ट ही करना। कैसे, क्या फ़ायदा होगा इसका? जैसे जैसे आप डिस्टेंस एजुकेशन करते हो, ग्रेजुएशन करना है आपको, डिस्टेंस कर लिए, जॉब भी कर रहे हो, तो दोनों मान्य होता है। इधर आपका ग्रेजुएशन हो रहा है, इधर आपका ओ लेवल हो रहा है। उसी तरह डायरेक्ट वाले का मतलब ये होता है कि आप डिस्टेंस से कर रहे हो, समझ रहे हो बात को। बाकी वैल्यू दोनों की ही सेम होगी, आप डायरेक्ट करें या इंस्टीट्यूट से करें, वही पेपर आपको देना है, वही एग्ज़ाम आपको पास करना है। तो इंस्टीट्यूट से करोगे तो वही पढ़ना है, वही एग्ज़ाम पढ़ना है, वही एग्ज़ाम देना, वही पढ़ना है, ठीक है। ये मत सोचना कि वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, नहीं है ये सब, ठीक है। जॉब वाले तो पक्का डायरेक्ट करो आप, जॉब वाले तो हो तो आप लैपटॉप ले ही सकते हो। मैं तो कहता हूँ, सजेस्ट यही करूँगा कि जो जॉब आप लोग कर रहे हैं तो एक लैपटॉप आपको ले लेना चाहिए, सबसे ईज़ी रहेगा, ठीक है। और आप इंस्टीट्यूट में जाओगे, 20-25 हज़ार खर्च करोगे, इससे अच्छा लैपटॉप ले लो या पीसी ही ले लो आप, 10-12 हज़ार का मिलेगा, बनवा सकते हो आप लोग। एक पीसी बनवाने जाओगे तो 10-12 हज़ार में बन जाएगा। 4 GB रैम ले लो, एसएसडी ले लो 250-300 GB का, ऐसे बनवा लो, ठीक है। पीसी होस्ट करने के लिए देखो, एलिजिबिलिटी आपको लगेगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी लगेगी आपको 12 पास, या तो आप ITI किए हैं, 10 पास किए हैं तो भी चलेगा, ठीक है। नहीं फिर ITI किए हो, 12वीं किए हैं, 12वीं के बाद भी ITI किए हैं तो कोई बात नहीं है, उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। समस्या ये होती है लोगों को, जब हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं
तो उसमें एक्सपीरियंस मांगता है, मिनिमम 1 ईयर। सिर्फ एक्सपीरियंस मारता है कि कितने दिन का आपका अनुभव है। अनुभव वाले मानने में आप 1.5 ईयर लिख दिया करो। उसमें यह प्रूफ नहीं मांगता है कि भाई कहाँ कैसा है। 1.5 लिख देना है या 2 लिख देना, जो मर्जी वो लिख देना, प्रूफ आपका नहीं मांगेगा, ठीक है। जॉब रोल, अब आते हैं जॉब रोल के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। इसका जॉब रोल क्या है, तो एक चीज़ देखा है जॉब रोल के बारे में, यहाँ पे कोई टीचर नहीं मिलता है वो लेवल का। तो आप टीचिंग आपको अगर पसंद है, अगर आपको समझ में आता है कोडिंग वगैरह, तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, इसकी टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टीचिंग करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, और ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है। इसीलिए आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना पड़ेगा, फुल डिटेल में आपको देखेंगे, इसी तभी आपको नॉलेज होगी। स्किप कर देंगे तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग ऐप भी बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे कैसे बनाया जाता है ऐप वगैरह। जैसे आप कोई कंपनी में जॉब भी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में भी इसका रोल है। कब मिलेगी, जब आप सीखे रहोगे। पास होना अलग बात है, सीखना अलग बात है। नौकरी मिलना है, लेना है तो सीखना ज़रूरी है। पास होना है तो जैसे सरकारी नौकरी के लिए, जैसे पास के लिए सरकारी नौकरी में कहीं कहीं लगता है, तो उसके लिए सही है, ठीक है। वो लेवल तो मैं यही कहूँगा कि सभी लोग आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि कर लें आप सभी। जैसे मान लीजिए आप वेब डिज़ाइनर बन जाओगे, वेब पब्लिशिंग असिस्टेंट बन जाओगे, तो इसमें एक्सपीरियंस मांगता ही मांगता है, ठीक है। जब एक्सपीरियंस आपको नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगी, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंटरफेस डिज़ाइनर बन सकते हैं आप, वेब डिज़ाइनर असिस्टेंट बन सकते हैं, वेब पब्लिशर असिस्टेंट। गवर्नमेंट जॉब में मान लो लगता ही लगता है, आर्मी में लगता है, आर ओ आर ओ, पता नहीं कितनी नौकरी में लगता है। आगे देखते हैं, समझेंगे फी स्ट्रक्चर, यानी फीस कितनी लगती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, तो यानी 20,000, 20,000 से, ठीक है, 20,000 से 25,000 तक लगेगी। ज़्यादा तो नहीं लिख दे रहा हूँ भाई। आप डायरेक्ट करेंगे कितना लगेगा, डायरेक्ट में आपका 5,000 मात्र लगेगा। यानी इंस्टीट्यूट से आप करते हैं तो 20,000 से 25,000 लगेगा, और डायरेक्ट करते हैं तो आपका 5,000 लगेगा। और इसके पेपर कितने होते हैं, टोटल पेपर्स, टोटल पेपर्स, ठीक है, टोटल पेपर कितने होते हैं। आगे देखते हैं फ़ी कितना लगेगा इसमें। जैसे इंस्टीट्यूट से करोगे आप तो 20-25,000 लगना ही है। कैसे, जैसे कोई 15,000 आपसे मांग रहा है, बाद में आपको कोर्स करते करते 20-25,000 पहुँच ही जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो 5,000 लगना ही लगना है। क्यों, क्योंकि उसमें ऑफिशियल फ़ीस डायरेक्ट होती है, ठीक है। 4 पेपर है तो एक पेपर का जो है 1,000 रुपये फ़ीस है, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। ये आप समझ गए फ़ीस के बारे में, समझ गए ना। यानी चारों पेपर का 1,000 रुपये है, और इंस्टीट्यूट वाले 15,000 मांगते हैं, कोई कोई 12,000 मांगते हैं, लेकिन आप लास्ट में आपको 20-25,000 वो ले लेते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट करेंगे तो 5,000 लगेगा, और चारों पेपर के लिए 1,000 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। वो आपको हम आगे डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं चारों पेपर के नाम, और क्या नाम है उसका, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो बनता है, ठीक है।
अब आइए देखें इसका सिलेबस क्या है, देखते हैं। ये समझ गए हैं ना अपना इसको। सिलेबस इसमें का है, इसमें सिलेबस में 4 पेपर है इसका, और चारों में 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, 100 नंबर का थ्योरी है। थ्योरी में MCQ आएगा, ये मत सोचना कि लिखने वाला आएगा। पहले थ्योरी में लिखना होता था, लेकिन आपको अब 100 क्वेश्चन पूछ लेगा, 100 नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगा, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, पहला है IT टूल्स, दूसरा है वेब डिज़ाइनिंग, तीसरा है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम थ्रू पाइथन, एंड फोर्थ है अपना IoT एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी इसमें 4 पेपर हैं, ठीक है ना। 100 नंबर प्रैक्टिकल का और 100 नंबर जो है थ्योरी का है। ठीक है, अब पहले जो है रिटन में आता था, लेकिन अब MCQ टाइप में आता है। वैसे वीडियो लंबी हो गई है, होती जा रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जाएगा, यानी M1 M2 M3 यानी M4, यानी चारों पेपर का जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कितने कितने मार्क्स जो है इसका मिलेगा, प्रैक्टिकल का कितना मार्क्स मिलेगा, कितना थ्योरी का मिलेगा। ओके, तो सेकंड वीडियो में आएगा, ठीक है। तब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को फुल डिटेल दिया जाएगा। ओके, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद।